हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 3, जिसके अंदर काफी अच्छा एक पजल गिवन है। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने क्वेश्चन को गिवन था 8 कलीग्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज या नई चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर काफी आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा कि हमारा एक माइंड सेट होता है कि अगर सर्कुलर टेबल आया और उसके अलावा अगर सभी लोग सेंटर को फेस कर रहे होंगे तो हम क्वेश्चन को जल्दी और इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे और वो हो भी जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखने में आसान हो लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, डाइसी टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करना है उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 लोग हैं, 8 लोगों की अलग अलग डिफरेंट पोस्ट दे रखी है। आपको बताना है कौन सा पर्सन किस पोस्ट को बिलोंग करता है और कौन किसके नेबर में बैठा है, कौन किसके लेफ्ट राइट में बैठा है। तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कुछ इस तरह की बात गिवन है। तो एक काम करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन वाला क्राइटेरिया हटा लेते हैं, मेन अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात तो हमको समझ में आई चुकी है कि ये सभी लोग जो हैं एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं जिनमें सभी का फेस सेंटर की ओर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले हर बार की तरह, देन उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो हमें इंफॉर्मेशन में बोला गया था ए सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो देखो मैनेजिंग डायरेक्टर शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, एमडी लिखेंगे। अगर कहीं पे कंपनी सेक्रेटरी लिखा हुआ रहा तो शॉर्ट में क्या लिखोगे, सीएस लिखोगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ रहा तो क्या लिखोगे, वीपी लिख दोगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पजल्स टाइप है, मेंस लेवल का है, तो वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन को एंड तक देखना है अगर कुछ नई चीज सीखनी है तो। गिवन था ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैंने काम किया, मैनेजिंग डायरेक्टर को यहाँ लिखा और इसके थर्ड राइट पे कौन आएगा, ए। जो ए है वह थर्ड राइट है एमडी के। एमडी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, हियर इज द ए। आगे गिवन था ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एमडी एंड एच। मैनेजिंग डायरेक्टर और एच के बीच में 2 लोग होते हैं। देखो एमडी यहाँ पर है तो 2 छोड़ के एच यहाँ तो नहीं आ सकता था। इसका मतलब लेफ्ट साइड पर 2 प्लेस छोड़ दीजिए, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? आगे क्वेश्चन ने बोला है वाइस प्रेसिडेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरी आर इमीडिएट नेबर्स, यानी कि वीपी और सीएस एक दूसरे के तुरंत पड़ोसी है। हो सकता है पहले वीपी आ जाए या बाद में वीपी आ जाए और पहले सीएस है बाद में सीएस। तो एक बात आपको ये बता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने कहा है नीदर ए नॉर एच इज अ वाइस प्रेसिडेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी। तो इंफॉर्मेशन में बताया गया है ना तो ए और ना ही एच कंपनी सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बात ये हो गई। ठीक है जी, तो यहां तक हमने पढ़ लिया क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन ने बोला है द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वह पड़ोसी नहीं है। किसका पड़ोसी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर का पड़ोसी। तो यहां मैं लिख देता हूँ वीपी के बगल में एमडी ना आए और एमडी के बगल में वीपी ना आए। तो एक बात ये हो चुकी है। आगे क्वेश्चन कहता है द मैनेजर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। जो मैनेजर होगा वह सेकंड लेफ्ट है किसके, ई के। तो पहले ई आ जाएगा, ई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, हियर इज द मैनेजर। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यानी कि ई पड़ोसी नहीं किसका, एच का। तो मैं साइड में ही लिख देता हूं कि ई के बगल में एच नहीं आएगा, यानी कि ई के पड़ोस में एच नहीं है। ठीक है जी। तो एक बात आपको ये बता दी गई है। आगे गिवन था द मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द बोथ ग्रुप लीडर एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर। जो मैनेजर है वह ग्रुप लीडर है किसका, जो मैनेजर है वो नेबर है किसका, ग्रुप लीडर का और फाइनेंशियल एडवाइजर का। तो एक बात आपको ये बता दी गई है, द मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ग्रुप लीडर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आपके सामने एक बात ये निकल कर आ गई। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, द फाइनेंशियल एडवाइजर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो थर्ड राइट है किसके, बी के। तो बी का थर्ड राइट, बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, हियर इज द फाइनेंशियल एडवाइजर। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, बी इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट। जो बी होगा वो बाय प्रोफेशन एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं है या वीपी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द चेयरमैन। जो सी है वह इमीडिएट राइट है किसके, चेयरमैन के। तो चेयरमैन जहां कहीं भी होगा उसके इमीडिएट राइट पर सी को बिठाना है आपको। तो मैंने देखो चेयरमैन की इमीडिएट राइट पर किसको बिठाया, सी को बिठा दिया। आगे क्वेश्चन ने क्या ही बोला है, ए इज नॉट द चेयरमैन। जो बंदा ए है वो बाय प्रोफेशन या बाय पोस्ट क्या नहीं होगा, वो चेयरमैन नहीं है। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं यहां से। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जो एफ है वह पड़ोसी नहीं है किसका, ए का, तो एफ के पड़ोस में ए ना आए। ठीक है जी। आगे कुछ बोला है, यस। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजर। और जो जी है वह पड़ोसी नहीं है मैनेजर का। तो मैंने लिख दिया जी इज नॉट नेबर ऑफ मैनेजर, या नियर बाय प्लेस पर मैनेजर ना आए। तो पूरे इंफॉर्मेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहां से लेके यहां तक आ गया। अब बस ये कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर अब हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, हमारा सारा फोकस इस इंफॉर्मेशन के ऊपर होना चाहिए। जो कि हम जानते थे एक सर्कुलर टेबल था, और उस सर्कुलर टेबल के ऊपर 8 लोग बैठते हैं जिनमें सभी का फेस सेंटर की ओर है। तो स्टार्ट कर देते, तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, और देन हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चन को हटा दिया है, और जो इन्फॉर्मेशन हमने सिंप्लीफाई किया था उसको हमने साइड में स्टोर कर लिए। और हमारे पास में एक सर्कुलर टेबल था, और उस सर्कुलर टेबल पे सभी का फेस सेंटर की ओर है, जिसमें सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, और उस पे 8 लोगों के हमने 8 प्लेस बना दिए, और एक पॉसिबल डायग्राम भी हमने यहाँ पे रख लिया है। अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो हम इसका यूटिलाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन गिवन है, एच, मैनेजिंग डायरेक्टर और ए। तो सबसे पहले हम इनमें से उठाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एमडी अगर, देखो सबसे पहली बात तो एमडी के लिए अगर मैं कोई प्लेस डिसाइड कर रहा हूं तो मैंने ये कर लिया, पूरा डायग्राम खाली था, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कहीं से आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आएगा। अब देखो एमडी के लेफ्ट साइड पर 2 प्लेस छोड़ के एच, एच बैठेगा। एमडी अगर सेंटर को देखता है तो 2 प्लेस छोड़ के एच को बैठा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एमडी से 2 प्लेस छोड़ करके ए बैठ जाएगा, तो एमडी से 2 प्लेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है ना। अब उसके बाद में बोला गया है कि वीपी और सीएस यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी एक दूसरे के तुरंत पड़ोसी हैं, और ए और एच सीएस और वीपी को रिप्रेजेंट ना करे, तो ए और एच जो है वीपी और सीएस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और वीपी सीएस को अगर साथ में बैठना है तो ये वो 3 प्लेस तो बाहर हो जाएगी जहां पे वीपी सीएस नहीं आ सकते। इतनी बात समझ में आई ना। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन को देख लिया, ये इन्फॉर्मेशन देख लिया और ये देख लिया, तो वीपी सीएस कहाँ आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर वीपी सीएस यहाँ भी हो सकते हैं, वीपी सीएस यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन याद रहे क्वेश्चन ने बोला है वीपी नियर बाय प्लेस पर नहीं होगा एमडी से। अगर ये एमडी है, इसका मतलब इसके इन दोनों बगल वाले प्लेस पे वीपी नहीं आएगा। तो देखो जी, दो पॉसिबिलिटी की वीपी सीएस यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। तो वीपी अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो वीपी यहाँ बैठ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सीएस आ जाएगा। फिर दिमाग में एक बात आती है कि सर वीपी सीएस यहीं पर ही क्यों, ऐसा भी तो हो सकता था कि वीपी सीएस आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल हो सकते थे, तो चलो यहाँ बिठा के देखते हैं एक बार। तो अपन ने क्या करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को नीचे लेके आते हैं। ऐसे वीपी को मैंने यहाँ बिठा लिया, सीएस को मैंने यहाँ बिठा लिया है, और नीचे कौन बैठा हुआ था, एमडी बैठा हुआ था। और यहाँ पर आपने बिठाया था एच को, और यहाँ बिठाया था ए को। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो ये दोनों को मैंने डायग्राम को भी अलग अलग कर दिया कि ऊपर अलग चल रहा है, नीचे अलग चल रहा है, पैरेलल। एमडी अपनी प्लेस पर है, ए और एच अपनी प्लेस पर है, वीपीसीएस यहाँ भी आ सकते थे और यहाँ भी आ सकते थे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। ई पड़ोसी नहीं है एच का, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं हटा लेता हूँ। जो ई है वह पड़ोसी नहीं है किसका, एच का पड़ोसी नहीं है। अगर मुझे एच यहां दिख रहा है, इसका मतलब ई ना तो इस प्लेस पर आएगा और ई ना ही इस प्लेस पर आएगा। ठीक है जी। तो ई कहाँ आ सकता है, तो ई यहां आ सकता है, ई यहां आ सकता है, और ई यहां भी आ सकता है, और ई यहां भी आ सकता है। तो 4 प्लेसेस हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, जहां कहीं भी ई आएगा तो ई के सेकंड लेफ्ट में मैनेजर आएगा, और मैनेजर के पड़ोस में 2 लोग और आएंगे, ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर। चलो इनको भी छोड़ो, यहाँ फोकस करो। ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन आएगा, मैनेजर, या मैं यूं कहूं ई से एक प्लेस छुट के मैनेजर को बैठना है। अगर मैंने इस वाले ई को कंसीडर किया तो ई से एक प्लेस छुट के क्या मैनेजर आ सकता है, नहीं, ऑलरेडी एमडी बैठा हो तो ई यहाँ पर नहीं आएगा, ये बाहर। अगर ई यहाँ बैठाता हूं तो एक छोड़ के मैनेजर नहीं आएगा, ऑलरेडी सीएस बैठा, तो ये वाला ई भी बाहर। अगर मैं ई को यहाँ बैठाता हूं तो एक प्लेस छोड़ के मैनेजर यहाँ नहीं आ सकता, ऑलरेडी वीपी बैठा, तो ये प्लेस बाहर। लेकिन हाँ, अगर मैं ई को यहाँ बैठाता हूं तो एक प्लेस छोड़ के ये मैनेजर हो सकता है। बात समझ में आई। लेकिन ये वाला ई भी बाहर हो जाएगा, क्यों, जहां भी आप मैनेजर को बैठाओगे उसके पड़ोस में जीएल और एफए तो आएंगे आएंगे, यानी कि ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर तो आएगा ही आएगा। अगर मैं इस वाले ई को कंसीडर करता हूं तो इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट मैनेजर बैठा, ये मैनेजर जैसे बैठाऊंगा तो जीएल की जगह हो गई, जीएल ऑब्लिक एफए, और एफए ऑब्लिक जीएल के लिए जगह नहीं बन रही है, तो ये वाला ई भी बाहर हो गया। तो ध्यान से देखो, ई के रिगार्डिंग कोई जगह ही नहीं बच रही इस स्ट्रक्चर में। तो इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि वीपीसीएस को आप जब यहां बिठाते हो तो नहीं बैठ पाएंगे।
तो VPCS को कहाँ बैठना होगा, इस वाले प्लेस पे बैठना होगा। तो आप देखिए ई यहाँ पर, ई एच के पड़ोस में नहीं होगा, ई को यहाँ नहीं बिठा पा रहे हो, यहाँ नहीं बिठा पा रहे हो, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, तो फिर कहाँ, तो यानी कि इस वाले अरेंजमेंट में तो ई नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब ये हो गया अरेंजमेंट नीचे आएगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर को मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, देन इसको ऊपर ला करके अपन यहाँ पर ई को बैठाने की कोशिश करते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट का टाइम दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला था, ई पड़ोसी नहीं है एच का। अगर एच यहाँ पर है तो ई इधर नहीं आ सकता, अगर एच यहाँ पर है तो ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता है। तो ई कहाँ आएगा, अगर हम ई की बात करें तो ई को यहाँ बिठाते हैं, तो ई से एक प्लेस छोड़ के मैनेजर को बैठना था। अगर ई यहाँ रखा तो एक छोड़ के मैनेजर नहीं बैठ पाएगा, ये जगह भी गया। अगर मैं ई को यहाँ बिठाता हूं तो एक प्लेस छोड़ के मैनेजर आ तो जाएगा इधर, ठीक है, लेकिन मैनेजर के पड़ोस में जीएल और एफए को बैठाना था, तो जीएल एफए के रिगार्डिंग ये प्लेस नहीं बनेगा, तो ई यहां से भी बाहर हो गया। अब देखो ई के रिगार्डिंग एक प्लेस ये भी हो सकता है, ई के रिगार्डिंग ये वाला प्लेस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ई अगर है तो एक छोड़ के मैनेजर आएगा, और मैनेजर को अगर यहाँ बिठाते हो तो दो प्लेस खाली है। ई अगर यहाँ पर है तो मैनेजर, एक प्लेस छोड़ के मैनेजर यहाँ भी आ सकता है, तो दो प्लेस खाली है। कहाँ, तो एक भी प्लेस ई का रिगार्डिंग नहीं मिल रहा था, अब दो प्लेस मिल गए, तो ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पॉसिबल डायग्राम और बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या देखा, ई के रिगार्डिंग दो प्लेसेस बन रही थी, एक बार ई को हम यहाँ बिठा चुके हैं, एक बार ई को हम यहाँ बिठा चुके हैं, तो दोनों पॉसिबल डायग्राम आपके सामने है। और हमने इन्फॉर्मेशन में रीड किया था, ई के सेकंड लेफ्ट मैनेजर है, तो ई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट मैनेजर आ गया, ई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट मैनेजर यहाँ पर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं बन सकती, ई के रिगार्डिंग हम प्लेस को लेकर के श्योर हैं। तो यहाँ पर मैनेजर के पड़ोस में जीएल और एफए दोनों आएंगे, तो मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया जीएल ऑब्लिक एफ ए ऑब्लिक जीएल, ठीक है जी। इन द सेम है ना, मैनेजर अगर यहाँ पर है तो ये जीएल ऑब्लिक एफ ए का प्लेस हो जाएगा, और ये एफ ए ऑब्लिक जीएल का प्लेस कुछ ये बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमको बस पता ये लगाना है कि एफ ए कहाँ आएगा। एफ ए का अगर प्लेस पता चल जाए तो एफ ए से हमको बी मिल जाएगा, और बी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तो यहां से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन इसको हम यूटिलाइज कर चुके हैं, तो एक काम करता हूँ उसको हटा लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ हमारा 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां से हमने इसको हटा दिया है, ये गया साइड में, बस ये हाफ पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, हाफ हमारा क्वेश्चन बचा है। ओके, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन को। तो जहां पर गिवन था कि मैनेजर के पड़ोस में ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर है, और बी के थर्ड राइट पर फाइनेंशियल एडवाइजर है। ये जो एरो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी के थर्ड राइट पर एफ है, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ बी से दो प्लेस छोड़कर किसको आना है, एफ ए को आना है। तो देखिए अगर एफ ए यहाँ रखा जाए तो एक दो छोड़ के बी यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी कि बी के थर्ड राइट पर एफ ए को बैठना था, ये कहलाएगा थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, बी यहाँ नहीं बैठ पाएगा। अगर मैं एफ ए को यहाँ रखता हूँ तो दो प्लेस छोड़ करके एफ ए, सॉरी एफ ए अगर यहाँ तो दो प्लेस छोड़ करके बी यहाँ नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब श्योर हो गया कि एफ ए इस प्लेस पर आएगा ही नहीं। अगर एफ ए यहाँ नहीं आएगा तो एफ ए कहाँ आएगा, एफ ए आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ एफ ए तो यहाँ पर आ जाएगा जीएल, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इधर बैठेगा एफ ए, ये बैठा दिया हमने फाइनेंशियल एडवाइजर को। अगर इधर एफ ए बैठेगा तो इधर बैठेगा ग्रुप लीडर, ठीक है जी। तो यहाँ पे बैठा दिया मैंने ग्रुप लीडर को, ये ग्रुप लीडर आ गया, यानी कि प्लेस को कंफर्म करना भी तो जरूरी है। और यहाँ पर इसको हटा दिया। अब फिर से हम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एफ ए से दो प्लेस छोड़ करके बी को बैठना था, आप देख सकते हो एफ ए और बी के पीछे दो प्लेस का गैप है। ये एफ है तो दो प्लेस छोड़ करके बी नहीं बैठ पाएगा, ऑलरेडी ई प्लेस्ड है। अगर ये एफ है तो दो प्लेस छोड़ करके इधर भी इजीली आ सकता, और कंडीशन भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, चीजें क्लियर हो रही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद में अगर हम एफ ए को यहां रखते हैं तो एक दो प्लेस छोड़कर बी यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बोला गया बी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। अब एक बार हमने ऐसे चेक कर लिया, अब एक बार एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लेते हैं। अगर एफ ए को यहाँ रखा हमने तो एक और दो छोड़ करके बी यहाँ नहीं आएगा, ऑलरेडी ई प्लेस्ड है, इसका मतलब एफ ए यहाँ नहीं आएगा। अगर एफ ए यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, जीएल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जीएल को बिठा लेते हैं, तो ये जीएल का परफेक्ट प्लेस हो गया। तो एफ ए का कौन सा प्लेस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एफ ए का प्लेस आ जाएगा। तो ये जीएल है तो ये वाला प्लेस एफ ए का बन जाएगा, ठीक है, ये एफ ए का प्लेस हो गया। इसको हम थोड़ा सा पास में कर देते हैं मिटा करके, ये एफ ए को मिटा के थोड़ा सा पास में लिया जाए, ये एफ ए का प्लेस मिल गया। तो मैनेजर के पड़ोस में जीएल और एफ ए दोनों आ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया, इसका काम खत्म, इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं।
तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि मैनेजर के पड़ोस में जीएल और एफए दोनों आ गए, और हमने देखा कि एफए और बी के बीच में 2 प्लेस का गैप था, तो बी का प्लेस हमको मिल जाएगा। तो ये एफए है, तो 1 2 छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा बी, और बी के थर्ड राइट पर कौन आ जाएगा, एफए। तो बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो यहाँ से कंडीशन में आपको सेटिस्फाई होती नजर आ गई होगी। अगर हमने ये लाइन छोड़ दी थी तो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखो, बी के थर्ड राइट पर एफए था अवेलेबल, ठीक है। बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो यहाँ पर अगर हम एफ ए को रखते हैं तो 1 2 छोड़ करके बी आ गया है, और बी का थर्ड राइट, बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। अब क्लियर हो रहा है? चलो जी, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। तो यहाँ से मैं इस इन्फॉर्मेशन को हटा लेता हूँ, इसका काम खत्म। तो यहाँ से मैंने इसको हटा लिया है, और अब आगे मैं बढ़ूंगा। अब केवल मुझे बस 3 4 इन लाइन को देखना है, बाकी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्वेश्चन, चेयरमैन की इमीडिएट राइट पर सी है और ए चेयरमैन हो। देखो क्वेश्चन कितना आगे तक पहुंच गया है, लेकिन अभी भी कोई भी क्वेश्चन एलिमिनेट होने को तैयार नहीं है, यानी कि दोनों डायग्राम में से दोनों पैरेलल चल रहे हैं, कहीं भी इंफॉर्मेशन क्लैश नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं आगे रीड करूंगा तो एक डायग्राम ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा और एक सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसने बोला है ए चेयरमैन नहीं है और चेयरमैन की इमीडिएट राइट पर सी है। दो बातें याद रखनी है। तो चेयरमैन कहाँ सकता है, ये एमडी है, सीएस है, वीपी है। ए को चेयरमैन होना नहीं है, मना कर दिया क्वेश्चन ने यहाँ पे। ये एफए, ये मैनेजर है जीएल, तो चेयरमैन कहाँ आएगा, यहाँ आके बैठ सकता है इजीली। सो दिस इज द प्लेस फॉर चेयरमैन। और चेयरमैन की इमीडिएट राइट पे कौन आएगा, सी। तो सी कहाँ आ सकता है, तो सी का प्लेस हो जाएगा कुछ ये, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान से देखो, इसमें चेयरमैन कहाँ आ सकता है, ये ग्रुप लीडर, मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, एमडी, सीएस, वीपी। ए चेयरमैन होगा नहीं, तो बी को क्या होना पड़ेगा, चेयरमैन होना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं बी को बैठाता हूँ तो चेयरमैन के राइट पे सी को होना था। यहाँ पर एच बैठा हुआ है, यहाँ पर ए बैठा हुआ, तो सी की जगह तो कहीं बची नहीं। और बी का राइट अगर हम बात करें तो ये वाला होता है, तो सी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, ऑलरेडी एच प्लेस्ड है। इसका मतलब हो गया अब जाके के इन्फॉर्मेशन क्लैश हुआ, अब ये हो जाएगा डायग्राम बाहर। अगर ये डायग्राम बाहर हो जाएगा, इसका मतलब पहले वाला डायग्राम बिल्कुल हमारा सही चल रहा है। क्लियर हुआ यहाँ से? तो अब यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को भी हटा लेते हैं। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, तो हमने इन्फॉर्मेशन को हटा दिया, जो एक्स्ट्रा और जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन था। अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या ही बोला गया है, एफ पड़ोसी नहीं है ए का। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ए है, इसका मतलब एफ ना तो इस प्लेस पर आएगा और ना ही एफ इस प्लेस पर आएगा। तो एफ कहाँ आएगा, केवल एक ही जगह दिखाई पड़ रही है, ए है, यहाँ मना कर दिया, यहाँ बी सी ई, और यहाँ एच। इसका मतलब एफ को आना पड़ेगा इस वाले प्लेस पर, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ जाए, एफ का जो प्लेस होगा वो हो जाएगा ये वाला। और ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को मैं फिर से हटा लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला, ये वाली बात खत्म हो गई, जी पड़ोसी नहीं है मैनेजर का। अगर जी पड़ोसी नहीं है मैनेजर का, तो हमको पता है मैनेजर यहाँ पर है, इसका मतलब जी इस प्लेस पे तो नहीं आएगा। अगर जी इस प्लेस पे नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, जी हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। तो जी का प्लेस मिल गया हमको। तो कौन कौन मिल गए, ए, जी, और ये है बी, ठीक है। ये बी सी ई एफ एच। अब देखो 8 लोगों में से 7 लोग आ चुके हैं, तो कौन कौन आ गया, देखो मिसिंग कौन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मिसिंग मुझे लग रहा है डी। तो डी का प्लेस ये हो जाएगा, ये डी है, ये ई, ये एफ, ये जी, और ये एच। अब 8 प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन मिसिंग है। तो देखो, ये फाइनेंशियल एडवाइजर, मैनेजर, ग्रुप लीडर, चेयरमैन, एमडी, सीएस, वीपी। तो कौन सा प्रोफेशन रह गया वो अपन देख लेते हैं एक बार। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट रह गया। तो प्रेसिडेंट अभी नहीं आया, तो प्रेसिडेंट हम यहाँ लिख देते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए का प्रोफेशन समझ में आ गया, प्रेसिडेंट। मुझे बताओ इस इंफॉर्मेशन को कुछ बाकी बचा है, और कुछ भी बाकी नहीं बचा है। तो अब देखो, ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, 8 लोग हो गए। उसके बाद 8 प्रोफेशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ग्रुप लीडर, मैनेजर और फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन ने टाइम लिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने जो आपको बना के बताया, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हुआ है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया। ये एक बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट था, जहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको मेंस लेवल पर जाना पड़ेगा, और मेंस लेवल का एक क्वेश्चन था जिसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये 8 कलीग्स थे जिसके बिहाफ पर हमको 8 पोस्ट दी गई थी, और यहाँ पर हमें बोला गया था बताना किसका क्या पोस्ट है और कौन किसके पड़ोस में। तो बिना किसी इंफॉर्मेशन क्लैश हुए हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, फिर से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, जहां अटकते हो वहां वीडियो को देखिए। अब इसके बिहाफ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया हमें, तो वो आपसे पूछे गए, तो ये क्वेश्चंस थे। तो आपने अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाया होगा तो आप आंसर कर सकते हो, अगर आपने स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।